रामचंद्र भगवान की जय, महाकाली मैया की जय, जय जय श्री राम। भगवान की पावन कथा श्रीमद् भागवत महापुराण का आज चतुर्थ दिवस की पावन मेला में विराजमान होकर हम सभी लोग प्रभु की पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। प्यारे सज्जनों, जब भगवान के चरित्र को जीवन में हम उतार लेते हैं तो भगवान का
चरित्र जब हम सुनते हैं तो प्रभु का चरित्र सुनकर हम चरित्रवान बनते हैं। हमें ये ज्ञान होता है, हमें ये ज्ञान होता है कि राम का नाम, कृष्ण का नाम लेने से जीवन में क्या नहीं मिलता। भगवान का नाम जब जीवन में लेते हैं तो जीवन रूपी नाव का जो भव सागर में पड़ी हुई है, पता चला भंवर में नाव पड़ी है और कोई खिवैया उस नाव को चलाने वाला ना मिले तो बताओ कैसे वो नाव आगे बढ़ेगी। कोई चलाने वाला भी तो चाहिए, जब तक केवट उस नाव को नहीं चलाएगा नाव आगे बढ़ नहीं सकती। वैसे ही भगवान से कहो कि हे प्रभु, हमारे जीवन रूपी नाव जो है ये बीच भंवर में अटकी हुई है, पर इसको अगर कोई सहारा लगाने वाला है तो वो आपका नाम है और आप हो प्रभु। क्योंकि हे प्रभु, इस संसार में रहकर मैंने बहुत देख लिया क्या सुख है क्या दुख है, कैसे संसार वाले अब सब पे से भरोसे को हटाकर आपके चरणों में मन को जोड़ा। किसी भक्त ने कहा भगवान से, हे प्रभु, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी भक्तों के घर भी आया जाया करो और मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। भक्त कहता मैं रोज मंदिर जाता हूँ तुम्हारे, कभी तुम्हें भी अपने मन में लगे तो मेरे घर कभी तुम भी आओ। सूरदास जी से किसी ने कहा बाबा आपको आंखों से दिखता नहीं है, आप क्यों रोज मंदिर जाते बिहारी जी के? मंदिर जाने का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि दर्शन करने के लिए हम लोग मंदिर जाते, और जब दोनों आंखों से ना देखे तो क्या ठाकुर को देखे बताओ। तो सूरदास जी ने कहा बोले मैं मंदिर रोज इसलिए जाता हूँ कि मैं ठाकुर के दर्शन करना नहीं चाहता, मैं रोज इसलिए मंदिर जाता हूँ कि रोज ठाकुर मनोज बिहारी जी हमारे दर्शन करें। हम ठाकुर के दर्शन करें या ठाकुर हमारे दर्शन करें, बात तो एक ही है, बोलो प्रेम से राधे राधे। भगवान कहते हैं हमें वही भक्त प्रिय होते हैं जिनका मन निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि सकट छल चिंति न मारा, मोहि सकट छल चिंति न मारा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं कि हमारे द्वार पर आओ तो संसार वालों से खूब सब छिपाओ, पर जब हमारे द्वार पर आओ तो ऐसे निर्मल आओ जैसे कल कल निरादनी माँ गंगा जी बहती हैं निर्मल मन से, वैसे अपने मन को भी निर्मल करके आओ। कितना निर्मल, जैसे जल निर्मल होता है। बाबा तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई और रवि पावक सुर सरी की नाय। वास्तव में कौन सामर्थ्यवान है? पहले कहते हैं समर्थ कहो नहीं दोष गुसाई, रवि रवि कहते हैं सूर्य को, रवि को कभी दोष नहीं लगता, सूर्य की किरणों को कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सूर्य नारायण अपने प्रकाश से पूरे विश्व में उजेला देते हैं। अब बताओ कभी ऐसा हुआ कि सूर्य की किरणें हमारे घर गई हो आपके घर ना पहुंची? वो तो विश्व में जा रही हैं, अच्छी जगह पर भी वो किरणें पड़ रही हैं, गलत जगह पर भी वो किरणें पड़ रही, पर उन किरणों को कोई दोष नहीं है क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। तो बाबा लिखते समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई। दूसरे नंबर पर आए बोले रवि
अग्नि को आपने देखा होगा। प्यारे सज्जनों, जीवन में 3 चीजों को कभी छोटा मत समझो, अग्नि, रोग और जल। हम लोग कहते छोटा सा दिया जला के हमने रख दिया भगवान के मंदिर में, हवा चली और छोटा सा दीपक मानो एक दिन थोड़ी सी हमारी गलती पर पूरे घर को भी जला सकता है। बताओ जला सकता कि नहीं? तो कभी अग्नि को छोटा मत समझो, रोग को हम लोग कहते बस थोड़ा ही सा सिर दर्द हो रहा, क्या पता छोटी रोग में तुम्हारे प्राण ही चले जाएं, कोई पता नहीं। तो दूसरे नंबर पर आया रोग और तीसरे नंबर पर आया जल। ये मत सोचो कि थोड़ा सा जल है, क्या पता कब थोड़ा सा जल तुम्हारे प्राण ले ले। बताओ, जब तक तैरना आता है नदी में तो प्राण बचा सकते हैं, और अगर तैरना नहीं आएगा तो पक्का मर जाओगे। बोलो राधे राधे। तो कहते समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई और रवि पावक सुर सरी की नहीं। दूसरे नंबर पर आई पावक अग्नि। अग्नि को दोष नहीं है क्योंकि अग्नि तो हमेशा पवित्र है। जब घर में सत्यनारायण जी की कथा होती तो रोज होम करते, घर में भी कई लोगों के हवन होता होगा। जिस घर में हवन होता है उस घर में कभी कोई प्रेत बाधा, उस घर में कभी कोई विपदा नहीं आती। जिस घर में रोज ठाकुर की पूजा के बाद हवन होता है, 5-10 आहुति रोज भगवान के नाम की छोड़ो, क्योंकि यज्ञ जीवन का हमारे सर्वश्रेष्ठ सुंदर कर्म। यज्ञ का करना कराना आर्यों का धर्म है। यज्ञ से दिशि हो सुगंधित, शांत हो वातावरण। यज्ञ का जो धुआं उत्पन्न होता है उस हवन से, तो यज्ञ से दिशि हो सुगंधित, उस धुएं से, उस धूम्र से चारों तरफ हमारे घर की सुगंधित, मानो जो प्रेत बाधा हमारे घर में अगर आने की सोचे भी, जो विपत्ति हमारे घर में आने की सोचे भी, तो उस धूम्र से वो दूर हो जाती है, कोसों भाग जाती है। इसलिए रोज घर में हवन होना चाहिए। बोलो राधे राधे। तुलसी का वृक्ष लगाओ घर में। क्यों लगाओ? क्योंकि कहते हैं जो तुलसी मैया को केवल वृक्ष समझते हैं, शालिक राम जी को केवल एक पत्थर समझते हैं, गंगा मैया को केवल जल समझते हैं, और ब्राह्मण को केवल ब्राह्मण समझते हैं, ऐसे व्यक्तियों का जीवन भर कभी पाप का दोष, पाप का बोझ कभी कोई उतार नहीं सकता। बोलो प्रेम से राधे राधे। क्योंकि तुलसी केवल वृक्ष नहीं है, तुलसी साक्षात माँ है। और जिस घर में तुलसी नहीं है वो घर मानो नरक के समान है। इसलिए तुलसी का वृक्ष घर में लगा, शालिक राम जी की पूजा करो, क्योंकि प्रत्यक्ष ही देवता है। प्यारे सज्जनों, ब्राह्मण कौन है? एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाम की सैया पर आराम कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरणों को दबा रहे थे। तो कहते जो भृगु ब्राह्मण है, ध्यान से सुने, भृगु जी आए तपस्या करके, भगवान लेटे हुए थे। भगवान ने देखा भृगु जी आए हैं, तो भगवान ने उठकर भृगु जी को प्रणाम नहीं कर पाए, सम्मान नहीं कर पाए। और जब सम्मान नहीं कर पाए तो भृगु जी को तो इतना क्रोध आ गया कि भृगु जी ने तो अपने भगवान के वक्ष स्थल में ही अपने चरण का प्रहार कर दिया। बोलो प्रेम से राधे। लक्ष्मी जी ने देखा भृगु ब्राह्मण ने हमारे स्वामी को चरण का प्रहार कर दिया वक्ष स्थल में। लक्ष्मी जी ने कहा श्राप देते हैं, जाओ ब्राह्मण के चरण दर बदर पर भटकते हुए फिरेंगे। भगवान विष्णु ने कहा देवी तुम्हें क्या कह रही हो? जिस ब्राह्मण को हम अपने सिरों पर धारण करते हैं, मैं संतन को दास संत मेरे मुकुट मणि, मैं भक्तन को दास भक्त मेरे मुकुट मणि, उनको तुमने श्राप दे दिया कि ब्राह्मण के चरण दर बदर पर भटकेंगे। तो जिन ब्राह्मण के चरण दर बदर पर भटकेंगे, हम उन्हीं ब्राह्मण के दाएं अंगुष्ठ में
वास करेंगे। बोलो प्रेम से राधे। लक्ष्मी जी ने कहा स्वामी जब तुम चरणों में वास करोगे तो अपन कहाँ रहेंगे? तो लक्ष्मी जी ने कहा तुम चरणों में रहो प्रभु, हम ब्राह्मण के दाहिने हाथ की हस्त रेखाओं में निवास करेंगे। जो ब्राह्मण के चरण को पड़ेगा तो साथ में ब्राह्मण देवता आशीर्वाद भी देते, छड़ी लगा देते आशीर्वाद के। तो जो ब्राह्मण के चरणों को स्पर्श करता है, जो संत के चरण को स्पर्श करता है, उस घर में कभी धन वैभव यश कीर्ति और लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती। बोलो राधे। इतना प्रेम भगवान करते। तो कहते हैं अग्नि, अग्नि को हम पवित्र जगह में भी जलाते, अपवित्र जगह में भी जलाते। जब हमारे शरीर का अंतिम संस्कार होगा मरघट में, हमारे हिंदू धर्म में अग्नि से शरीर को पूर्ण करते जलाकर। और इस शरीर की केवल 3 ही गति हुई है, चौथी ना कभी हुई है ना जीवन में कभी होगी। बोलो राधे राधे। पहली गति क्या है? इस शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं, इस शरीर को अगर मरघट में ले जाकर जला दोगे तो 4 मुट्ठी राख बन जाएगा। कहीं इस शरीर को जमीन में गड्ढा खोदकर दफना दोगे तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर इसको जमीन में पूरा कर देंगे। तीसरी गति, इस शरीर को कहीं बहा दोगे जल में या कहीं फेंक दोगे तो इसे भी पशु पक्षी खाकर पूरा कर देंगे। बताओ चौथी गति ना शरीर की कभी हुई है ना जीवन में कभी होगी। बोलो राधे। ऐसे शरीर को पाकर, ऐसे शरीर को, मानव के तन को हम पाकर भगवान का भजन ना करें। और मैं आपसे निवेदन करूं प्यारे सज्जनों कि और जो अन्य जीव हैं, पशु पक्षी, उनका शरीर तो किसी न किसी काम आ ही जाता है, पर मनुष्य का शरीर किसी काम नहीं आता। हम लोग कहते हैं ना, लकड़ी जल क्योला भई, क्योला जल भयो राख, और बे पापी ऐसे मरे कि क्योला भय ना राख। हाथन के दातन के खिलौना भात भातन के, छेरी के खाल मुनि संत, मृगन की खाल मुनि संतों को भाई है, और छेरी की खाल कछु पानी भर लात है, पर जा मानस की खाल कछु काम है ना आत है। ये मनुष्य की खाल कभी काम नहीं आई। बताओ कितने से कितने बड़े राजा महाराजा चले गए हों, कभी ये सुना कि भैया वो बहुत बड़े धनवान थे तो उनको जलाया नहीं, उनको जमीन में दफनाया नहीं, घर में ही रखा? सुना है सब? नहीं सुना। और मान लो कि अगर रख भी ले, अगर रख भी ले तो घर के बच्चे डर जाएंगे कि ये क्या बवाल लटका है। तो ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं। जिस शरीर को पूरा जीवन भर पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी से घिसते हैं, रोज हजारों रुपए की क्रीम पाउडर इस पर खराब करते हैं, ये अंततः इस शरीर की केवल 3 ही गति हुई है। बोलो राधे राधे। कहते हैं अभिमान को त्याग कर भगवान का भजन कर ले। जिस दिन अहंकार तो अपने सर से उतार देगा, उस दिन विधाता तुझको बेसुमार प्यार देगा। है उसकी ना दातार का कोई मोल है प्यारे, देने पर जब वो आए तो बेसुमार देगा, पर जिस दिन घमंड तो अपने सर से उतार देगा। जब वो देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता, और आजकल तो खप्पर ही नहीं, छत बन गए तो छत फाड़ के भी दे देगा। बोलो राधे राधे। जब वो देने पर आता है तो कहीं से भी दे देता है। बताओ नारियल के फल में अंदर जल कौन भरता होगा? सोच कभी। पर उसकी कृपा की कोई पार नहीं है, उसकी कृपा तो अपार है। कभी सोच कर देखा? हम लोग जो शरीर भगवान हमारा बनाते हैं, सुंदर 2 आंखें बनाई, 2 हाथ बनाए, 2 चरण बनाए, 2 कान, भगवान ने पहले से अनुमान लगा के रखा कि अगर एक सिस्टम खराब भी हो जाए तो दूसरा चालू रहे। हैं एक आंख से अगर ना भी दिखे तो दूसरी तो है देखने के लिए। तो इतना जिसने सब कुछ हमें दिया और उसका भी हम बार बार धन्यवाद ना करें तो धिक्कारे हमारे जीवन को। सही है, सही है। हे प्रभु, तुमने कितनी कृपा कर दी, तुमने हमें मनुष्य बना दिया। इस मानव जीवन को पाने के लिए कई बार कई देवता प्रार्थना करते भगवान से, हे प्रभु हमें तुम मृत्यु लोक में एक बार भेजा दो।
इसीलिए भगवान से हमेशा कहोगे, हे ठाकुर, हे प्रभु, एक ही कृपा करना बस। करी गई दिल पे टोना, बांगे बिहारी की नैना, करी गई दिल पे टोना, बांगे करी गई दिल पे टोना, बांगे बिहारी की नैना। कर गए दिल पे टूना, बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टूना, बांके बिहारी के नैना, बांके के नैना, बिहारी के नैना, बांके के नैना, बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टूना, बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टूना, बांके बिहारी के
जब से ठाकुर के नैनों से नैना मिले हैं तो क्या हुआ? हाँ, नैन लड़ी जब